परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्. आपण वेदांत परिभाषेचा जो विचार करत आहोत यामध्ये आतापर्यंत ज्ञानगत व विषयगत प्रत्यक्षाचा विचार केला. ज्ञानगत और विषयगत प्रत्यक्ष का हम लोगों ने विचार किया. अब हम लोग इसका प्रत्यक्ष का विचार और भी दो प्रकार से करने जा रहे हैं. उक्त प्रत्यक्ष ज्ञानस्य साक्षी द्वैविध्यम आह. बताया हुआ जो प्रत्यक्ष है उसका साक्षी दो प्रकार होने से उस प्रत्यक्ष का भी द्वैविध्य यहाँ पर बताते हैं. तच्च प्रत्यक्षम पुनर्द्विविधम जीव साक्षी ईश्वर साक्षी च इति. वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी. ऐसे प्रत्यक्ष के दो नाम दिए गए. यहाँ पर तत्र जीवो नाम अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य. जीव वह है जो अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य है, उसको कहते हैं जीव. जीव अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य को कहता है जीव. तत्साक्षी तो अंतकरणोपहितम चैतन्यम. जीव साक्षी है अंतकरणोपहित चैतन्य. जब विशिष्ट चैतन्य होता है, अंतकरण विशेषण बनता है, तब उसको जीव कहते हैं. और अंतकरण उपाधि होती है, तब उसी चैतन्य को साक्षी या नाम आता है. इसलिए अंतकरणावच्छिन्न अर्थात अंतकरण विशिष्ट चैतन्य को जीव साक्षी कहते हैं और अंतकरणोपहित चैतन्य को जीव पहले कहा और अंतकरणोपहित चैतन्य को जीव साक्षी कहा. यहाँ पर यह भेद क्यों हुआ? वही अभी जो बताया था, अंतकरणस्य विशेषणत्व उपाधित्वाभ्याम अनयोर भेद. लेकिन अंतकरणस्य विशेषणत्व उपाधित्वाभ्याम अनयोर विशेष अनयोर भेद. अनयोर अर्थात जीव चैतन्य में जो भेद आया, एक ही चैतन्य को जीव कहा, उसी चैतन्य को जीव साक्षी भी कहा. यह क्यों कहा? कि एक ही अंतकरण दो प्रकार से बन गया. अंतकरण जब विशेषण होता है तब उसको जीव कहते हैं, और अंतकरण जब उपाधि होता है तब उसी चैतन्य को साक्षी कहते हैं. अंतकरण के उपाधित्व के कारण और विशेषणत्व के कारण यह दो प्रकार का भेद चैतन्य में आया हुआ है. वस्तुतः चैतन्य में अलग रीति से किसी प्रकार का भेद नहीं है. यहाँ पर टीका में थोड़ा देख लीजिए. कहते हैं कि संसर्गावगाहित्वानवगाहित्व भेदेपि ज्ञानम चैतन्य रूपम एकमेव. भले ही निर्विकल्पक सविकल्पक यह ज्ञान दो प्रकार का हो, एक में संसर्गावगाहित्व, सविकल्पक में संसर्गावगाहित्व है, और निर्विकल्पक ज्ञान में संसर्गानवगाहित्व है. इन दोनों भी ज्ञानों में ये इस प्रकार का भेद हो जाने पर भी वस्तुतः देखे वह ज्ञान रूप से ज्ञान तो चैतन्य रूप एक ही ज्ञान है. और वही चैतन्य रूप ज्ञान जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी भेद से दो प्रकार का है. यह टीका में अर्थ बताया. यत्तु साक्षी पदम तज्जन्य परम तथा च जीव साक्षी जन्यम
ईश्वर साक्षी जन्यम इति द्विविधम इति अर्थ इति केचित तन्नोपादेयम। जिसने किसी ने कहा ये जो साक्षी पद है ना, साक्षी पद का अर्थ साक्षी जन्य यह अर्थ लेना चाहिए। ऐसे जो किसी ने कहा है केचित अर्थात शिखामणिकार का यह कथन कर दे। तथा च अर्थात जीव साक्षी जन्यम ईश्वर साक्षी जन्यम। साक्षी शब्द का अर्थ यानी प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, जीव साक्षी ईश्वर साक्षी, अर्थात जीव साक्षी जन्य प्रत्यक्ष और ईश्वर साक्षी जन्य प्रत्यक्ष, ये दो प्रकार का प्रत्यक्ष है। ऐसा जो शिखामणिकार का कथन है वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्यों कहते कि ज्ञान से चैतन्य रूपत्व प्रतिपादनात्। ज्ञान पहले क्या बताया, चैतन्य रूप है, और चैतन्य से जन्य है बताना ये विरुद्ध है कि नहीं, फिर इसलिए वह ग्राह्य नहीं है। तत्र जीव साक्षी निरूपणस्य जीव निरूपणाधीनत्वात् जीव स्वरूप निरूपण पूर्वकम तत्साक्षी स्वरूपम निरूपयति। जीव साक्षी का निरूपण कब होगा, जीव के निरूपण के बाद। इसलिए जीव साक्षी का निरूपण जीव के निरूपण के अधीन होने से जीव के निरूपण पूर्वक जीव साक्षी का स्वरूप यहाँ पर लक्षित करने जा रहे हैं। तब ये तत्र जीवो नाम अंतकरणावच्छिन्न चैतन्यम साक्षी तत्साक्षी तो अंतकरणोपहित चैतन्यम, ऐसा मूल में बताया है। यहाँ पर जीव साक्षी जीव और जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी के बीच में यहाँ पर पहले जीव साक्षी का निरूपण किया गया है। अब यहाँ पर और आगे देखिए क्या कहते हैं। विशेषणम च, अब विशेषण कौन है, विशेषण का ज्ञान होगा तभी हम अंतकरण को विशेषण मान करके अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य को जीव कहेंगे। लेकिन विशेषण किसको कहते हैं, विशेषण और उपाधि इन दोनों भी व्याख्याओं का प्रदर्शन यहाँ पर करने जा रहे हैं। अब देखिए, विशेषणंच कार्यान्वयी व्यावर्तकम। विशेषण वह होता है कार्य में जिसका अन्वय हो, कार्य में जिसका प्रवेश हो और व्यावर्तक हो, वह विशेषण होता है। जैसे ये लाल घट है, नीला घट है, श्वेत कपड़ा है, कोई भी वस्त्र है, इसमें यह पुस्तक आपके आगे हमने किया, यहाँ पर रक्त वर्ण है कि नहीं, रक्त वर्ण है, अर्थात ये लाल वर्ण विशेषण हुआ। यह लाल वर्ण कार्य रूप पुस्तक में इसका अन्वय है, कार्य पूर्व पुस्तक में यह प्रविष्ट है, और अन्य श्वेत पुस्तक से यह लाल वर्ण इस पुस्तक को अलग करता है। अर्थात कार्य में जिसका प्रवेश हो, अन्वय होकर अन्य पदार्थों से व्यावर्तन करे, उसको कहते हैं विशेषण। अर्थ दीपिका टीका में इसमें एक शब्द जोड़ा है, वर्तमानम च इत्यपि बोध्यम। इसमें वर्तमान यह शब्द भी समझना चाहिए, वर्तमान शब्द भी इसमें है, ऐसा समझिए। अर्थात वह विशेषण कैसा हो, कार्य में उसका प्रवेश हो, अन्य से व्यावर्तन करने वाला हो और वर्तमान काल में वह विशेषण हो।
ये तीनों होने चाहिए। तो अभी लक्षण क्या बनेगा? कार्यान्वयित्वे सति वर्तमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम विशेषणस्य लक्षणम। क्या लक्षण वहाँ बोलिए? पुनः बोलिए, कार्यान्वयित्वे सति वर्तमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम विशेषणस्य लक्षणम। पुनः इस तरह विशेषण का लक्षण किया गया। दूसरी है उपाधि। उपाधिश्च कार्यान्वयी व्यावर्तको वर्तमानश्च। उपाधि कौन है? जिसका कार्य में अन्वय न हो, कार्य में प्रवेश नहीं है, और व्यावर्तक है। व्यावर्तक अर्थात अलग करने वाला, और वर्तमान भी हो। यहाँ तो वर्तमान पद दिया ही है। जो कार्य अनन्वयी, कार्य में अन्वय नहीं है, व्यावर्तक है और विद्यमान है, उसको कहते हैं उपाधि। जैसी यह कर्ण शष्कुली है, कान का कर्ण शष्कुली है नहीं है, ये क्या कर लेती है? अन्य आकाश के अपेक्षा से कर्णावच्छिन्न आकाश, कर्ण शष्कुल्यावच्छिन्न आकाश को अन्य आकाश से अलग कर देती है, और उसका उस आकाश में प्रवेश भी नहीं है। कार्य है आकाश, कर्ण रूप आकाश, उसमें अप्रवेश है। किसका? कर्ण शष्कुली का। और दूसरे आकाश से अलग करके दिखा रही है, और वर्तमान में है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? उपाधि। कर्ण शष्कुली का नाम क्या हुआ? उपाधि। और ये रक्तवर्ण, रक्त पुस्तक में रक्तवर्ण क्या हुआ? विशेषण। इस तरह दोनों लक्षण किए गए। तो उपाधि का लक्षण अब ऐसा होगा, कार्यान्वयित्वे सति वर्तमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम उपाधिर लक्षणम। बोलिए, कार्यान्वयित्वे सति वर्तमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम। कार्यान्वयित्वे सति वर्तमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम उपाधिर लक्षणम। कार्यान्वयित्वे सति वर्तमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम उपाधिर लक्षणम। विशेषण का लक्षण कार्यान्वयित्वे सति वर्तमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम विशेषणस्य लक्षणम। विभीषण महाराज बोले, विशेषण से लक्षणम। विशेषण उपाधिर लक्षणम। एक ही तो पद बोलता है, कार्यान्वयित्वे सति और कार्यान्वयित्वे सति। इतना है ना, बस सरल है। या तो अब एक दृष्टांत दे रहे हैं विशेषण का दृष्टांत। विशेषण क्या है? उदाहरण क्या है? रूप विशिष्टो घट अनित्य इत्यत्र रूपम विशेषणम। रूप विशिष्ट घट अनित्य है। यहाँ पर घट कैसा है? रूप विशिष्ट। तो रूप क्या हो गया? रूप हो गया विशेषण। दूसरा, कर्ण शष्कुल्यवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम। कर्ण शष्कुली से अवच्छिन्न आकाश श्रोत्र है। यहाँ पर उपाधि क्या हो गई? कर्ण शष्कुली उपाधि हो गई। अयम एव उपाधि नैयायिकैः परिचायकः इति उच्यते। इसी उपाधि को नैयायिकों के द्वारा परिचायक है ऐसा कहा जाता है। उपाधि को क्या कहते हैं? परिचायक। ठीक है ना? अर्थात उपाधि बस बोधक है, परिचय कराने के लिए उपाधि होती है। परिचायक है, परिचय कराने वाली ये उपाधि है, ऐसा नैयायिकों ने कहा है। यह एक विषय हुआ। प्रकृते च अंतकरणस्य जड़तया विषयभासकत्वायोगेन विषयभासक चैतन्योपाधित्वम्। अयं च जीवसाक्षी प्रत्यात्मं नाना एकत्वे मैत्रावगते चैत्रस्यापि अनुसंधान प्रसंगः।
प्रकृति में देखिए, ये प्रकृति अंतकरण से जड़तया। अंतकरण कैसा है? जड़ है। क्यों जड़ है? भूत कारण ही जड़ है, तो उसका कार्य जड़ होगा। भूतों से उत्पत्ति इसकी हो चुकी है, इसलिए अंतकरण जड़ है। प्रकृति में अंतकरण जड़ होने से विषय भासकत्वा योगेन, वह क्या नहीं कर सकता? विषय का प्रकाशकत्व इसमें अयोग्य है, नहीं आ सकता। विषय भासकत्व, इसमें भासकत्व का संबंध नहीं है, ये प्रकाशक नहीं होने से विषय भासक चैतन्योपाधित्वम। फिर अंतकरण में क्या है? विषय का प्रकाशक जो चैतन्य, उसकी उपाधिता ही अंतकरण में है। क्या है? विषय का उपासक जो चैतन्य, उपासक, विषय का भासक, प्रकाशक जो चैतन्य, उसका उपाधि क्या बनता है? अंतकरण। विषय को प्रकाशित कौन करता है? चैतन्य। और उसकी उपाधि कौन? अंतकरण। प्रकाशन कर नहीं सकता क्या? क्यों नहीं कर सकता? और साक्षी चैतन्य क्यों प्रकाशन कर सकता है? वो प्रकाशक है, चेतन है, इसलिए वो प्रकाशन कर सकता है, और अंतकरण नहीं कर सकता। अयम च जीव साक्षी, यह जो अंतकरणोपाध्यव छिन्न, अंतकरणोपहित चैतन्य रूप जो जीव साक्षी है, वो प्रति आत्मम नाना, प्रत्येक देह में नाना है, अलग अलग है। जो हम आत्मा जीवात्मा करते हैं ना, प्रत्येक जीवात्मा में ये जीव साक्षी अलग अलग है। जीव रूप है ना, जो जीव, प्रत्यात्मा अर्थात जीवात्मा, अर्थात प्रत्येक जीव में जीव साक्षी अलग अलग है। जीव भी तो अलग अलग है, क्योंकि अंतकरणावच्छिन्न अंतकरण विशिष्ट, उपाधि बदल गई तो विशिष्ट बदल ही जाएगा ना। जैसे घटाकाश प्रत्येक अलग अलग है कि नहीं, वैसे ही अंतकरण विशिष्ट जो जीव है वो प्रत्येक अलग अलग है। और साक्षी भी कैसा है? अलग अलग है। तदाधिष्ठान चैतन्य साक्षी, तदोपय चैतन्य उतना ही, वह भी अलग अलग है। नहीं तो ये एक मानेंगे साक्षी को, तो एकत्वे मैत्रावगते चैत्रस्य अपि अनुसंधान प्रसंग। यदि मैत्र को ज्ञान हो गया तो चैत्र को भी उसका अनुसंधान स्मरण होने की आपत्ति आएगी। लेकिन मैत्र का मैत्र को ही स्मरण होता है, चैत्र का चैत्र को ही होता है। इसीलिए उभय का जो साक्षी है वह अलग अलग है, ऐसा समझना चाहिए। अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है। अलग अलग है। कौन अलग अलग है? हाँ, सो रहे थे क्या? अयम च साक्षी लिखा, और आप जीव को, जीव तो अलग है, उसका प्रश्न ही नहीं है। साक्षी का विचार चल रहा है, और अब जीव को है ना, ये जीव साक्षी अलग अलग है, ये ध्यान दे दो। लेकिन दूसरा जो ईश्वर साक्षी है, ईश्वर साक्षी अलग अलग नहीं। ईश्वर साक्षी तो मायोपहितम चैतन्यम। ईश्वर साक्षी कौन है? माया से, माया रूप उपाधि से उपहित चैतन्य को क्या कहते हैं? ईश्वर साक्षी। ईश्वर साक्षी तच्च एकम, ईश्वर साक्षी एक ही है। तद उपाधिभूत माया एकत्व। क्यों एक है? अरे जो उपाधिभूत माया है ना, उपाधि एक है, तो उसका साक्षी भी कितना होगा? फिर एक ही होगा, है ना। और उपाधि अनंत होगी तो साक्षी भी अनंत होते हैं। यहाँ पर उपाधि कितनी है? एक है। इसलिए ये माया का लक्षण क्या पता है? अविद्या अनाद्य निर्वचनीयत्वे सति विपर्ययोपादान भूता विक्षेप शक्ति प्रधाना माया। ऐसा टीका में एक पंक्ति दी है, पेज नंबर 51, ऊपर से पहली पंक्ति। अनादि अनिर्वचनीयत्वे सति, यह अनादि है,
कि माया कैसी है? अनादि है। और कैसी है? विपर्य उपादान भूता। विपर्य अर्थात विपरीत ज्ञान ब्रह्म, उसकी उपादान रूप है। विक्षेप शक्ति प्रधान, विक्षेप शक्ति ही प्रधान मुख्य है जिसमें, ऐसी है माया है। कैसी है? विक्षेप शक्ति यानी कार्य शक्ति जिसमें प्रधान है। विक्षेप अर्थात कार्य, कार्य शक्ति जिसमें है, ऐसी यह माया एक है। इसलिए तदुपहित चैतन्य साक्षी, ईश्वर साक्षी भी एक ही है। इंद्रो माया भी पुरुरूपयते इत्यादि श्रुतौ माया भी बहुवचन से मायागत विशेषाभिप्रायतया मायागत सत्व रजस्तमो गुणाभिप्रायतया वा उपपद्यते। शंका होती है महाराज, यदि माया एक है तो माया भी ये श्रुति के द्वारा बहुवचन बताया, इसके साथ विरोध आ जाएगा ना माया योग के द्वारा। तो उसका उत्तर देते महाराज, सुनिए। इंद्रो माया भी पुरुरूपयते, यह जो श्रुति है, इस श्रुति में जो माया भी यह बहुवचन दिया है, उस बहुवचन का क्या तात्पर्य है? वह बहुवचन कैसे संगत होगा? कहते हैं कि मायागत शक्ति विशेष अभिप्रायतया, माया के अंतर्गत जो शक्ति है वह अनेक प्रकार की है। वह अनेक है तो इसलिए माया को भी सामान्यतः उसके शक्ति के अनंत के कारण माया भी यह बहुवचन प्रयोग किया जा सकता है। अथवा माया में 3 गुण है, सत्व रज तम। मायागत सत्व रज तम गुण रूप जो तमोगुण है, उनके अभिप्राय से यहाँ पर कौन सा वचन हो सकता है? बहुवचन हो सकता है। वस्तुतः इसमें कौन सा है? माया तो एक ही है, लेकिन बहुवचन के प्रयोग का कारण है मायागत शक्ति का अंत्य और सत्व रजतम इत्यादि गुणों के, अनेक गुणों के अभिप्राय से माया में बहुवचन का प्रयोग किया हुआ है। अच्छा, इसी के लिए, इसी के विषय में ही और कहा कि माया भी पुरुरूपयते, इंद्र माया भी पुरुरूपयते। अर्थ इंद्र अर्थात इंद्र ऐश्वर्य संपन्न, इति परमेश्वर्य है, इंदति इति इंद्र, जो अतिशय ऐश्वर्य संपन्न है, निरंकुश, जिसके जैसा कोई ऐश्वर्य ही नहीं है, निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर परमात्मा, वही माया के द्वारा पुरु रूप, पुरु अर्थात बहु, पुरु अर्थात अनेक, अनेक रूप से प्रतीत हो जाता है। यह श्रुति का अर्थ हुआ। ऐसी पुनः शंका होती है कि महाराज मुख्यार्थ परित्यागे किम कारणम इति आशंक्य अनेक श्रुति स्मृति गतैक वचन सिद्ध तदेकत्व निश्चय एव इत्याह। किसी को शंका होती है, अरे मुख्य अर्थ का आपने माया भी यहाँ पर बहुवचन है, उसका परित्याग करके आपने उसको गौण रूप मान लिया, किसी से समन्वय लगा दिया और माया को एक ही बताया। साक्षात श्रुति बहुवचन कहती है और आप माया को एक कहते हो। मुख्य अर्थ का परित्याग करने पर क्या लाभ? तो कहते रहे हमने मुख्य अर्थ का परित्याग जो किया है ना, वह माया के बहुवचन का त्याग करके माया को एक स्वीकारा। यह इस साक्षात त्याग नहीं किया, हमने दूसरे श्रुतियों को बहुत से देखा और उसके अनुसार इस श्रुति का लगाने का प्रयास किया है। क्यों, क्या है दूसरी श्रुतियां? कहते मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायिनम तो महेश्वरम। इस श्रुति में मायाम तो प्रकृतिम विद्यात, यहाँ तो एक वचन ही दिया है। माया उपादान प्रकृति प्रकरोति थी, प्रकृति उपादान, माया उपादान है ऐसा समझ ले।
और माया वाला परमेश्वर है ऐसा समझे। यहाँ पर एक वचन दिया है कि नहीं, इसलिए माया एक है। अरे ऐसा नहीं, साक्षात श्रुति ने तो एक शब्द का प्रयोग ही किया है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भवि प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः अजो हेको जुषमानो निषेते जाते नाम भुक्त भोगाम जोन्यः। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, यह अजा अर्थात ये प्रकृति माया कैसी है, अजन्म है। ये कैसी है, कहा है कि लोहित एका है और लोहित शुक्ल कृष्ण है। लोहित अर्थात रक्त रजोगुण, शुक्ल अर्थात सत्वगुण, कृष्ण अर्थात तमोगुण, अर्थात रजस तमोगुण, रजस सत्व तमोगुणमयी यह माया है। ये कैसी है, बवी प्रजा सृजमानाम, बवी स्वरूपा प्रजा सृजमानाम। ये बवी बहुवचन, द्वितीय का प्रजा, द्वितीय का बहुवचन स्वरूपा, द्वितीय का बहुवचन सृजमानाम, प्रथमा का एक वचन तो द्वितीय का एक वचन। अनेक प्रकार की प्रजा, अनेक प्रकार की समान रूप वाली अर्थात सत्व रज और तमो गुणात्मिका अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने वाली जो माया है, प्रकृति है, उसका अजह एक जुष्माण अनुशेते, कोई एक जीव है ना, अजन्मा जीव उसी प्रकृति का सेवन करता हुआ अनुशेते, उसके तादात्म्य को अपन प्राप्त हो जाता है, वो प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानने लगता है। और एक जाते नाम भुक्त भोगाम जोन्य, अन्य दूसरा ईश्वर भुक्त भोगाम, जिसका भोग किया गया है, ऐसी जो प्रकृति, इस प्रकृति का दूसरा जीव विवेक पुरुष उसका त्याग कर देता है, छोड़ देता है, उसमें आसक्त उसका आत्माभिमान नहीं करता। इस श्रुति से माया की एकता ही सिद्ध हो जाती है। तरत्य विद्याम वितताम हृदि यस्मिन् निवेशिते योगी माया अमेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः। तरति अविद्याम वितताम, कहते कि जो विस्तृत अविद्या है, फैली हुई अविद्या है, उस अविद्या से यह साधक तर जाता है। हृदय यस्मिन निवेशिते, जिस परमात्मा को हृदय में प्रवेश कराने पर यह माया तर जाती है। योगी मायाम अमेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः। योगी इस माया को तर जाता है, तस्मै अमेयाय विद्यात्मने नमः। वह जो अमेय, किसी का भी विषय नहीं है, ऐसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार कर लेते हैं। वृत्त्यनवच्छिन्न, अमेय का ना, वृत्ति से अवच्छिन्न जो चैतन्य ने, ऐसे उस चैतन्य के लिए हम नमस्कार करते हैं। यह कथन किया। कहते हैं कि यह जो माया है ना, उसकी निवृत्ति हो जाने पर भी, नानर्थ निवृत्ति, जो अविद्या है, अज्ञान है, उसकी निवृत्ति हो जाने पर भी नानर्थ निवृत्ति सर्वानर्थ भूताया मायाया अवशिष्टत्वात्। ये जो अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो मुक्ति होती है, यह है। लेकिन अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी तो अभी माया निवृत्त है, तो अनर्थ की निवृत्ति कभी होगी ही नहीं। तो कहते हैं मायावच्छिन्नम चैतन्यम परमेश्वर। परमेश्वर किसको कहते हैं, बोलिए। हाँ, मायावच्छिन्न चैतन्य कौन है, परमेश्वर है। वहाँ पर माया विशेषणत्वे ईश्वरत्वम, माया यदि विशेषण होगी
तो उस परमात्मा में क्या आता है? ईश्वरत्व। और माया उपाधित्वे च साक्षित्वमिति। और वही माया उपाधि बनेगी तो क्या होगा? साक्षित्व। किस में आता है? व्यापक चैतन्य में भी उपाधित्व माया उपाधि होगी तो ईश्वर साक्षित्व, और विशेषणत्व होगा तो क्या होता है? बोलिए, ईश्वरत्व आ जाता है। आप लोग एकाग्र नहीं है क्या? चुप बैठे हुए? हाँ, 52 पेज नंबर है। इत्यादि ये रह गया पद ना। इत्यादि श्रुति स्मृतिषु एक वचन बलेन लाघवानुगृहीतेन मायायाः एकत्वं निश्चीयते। अभी जो श्रुति स्मृतियां दी गई, इत्यादि श्रुति स्मृतियों में एक वचन दिया गया है। इस एक वचन के बल के द्वारा लाघवानुगृहीतेन, कैसा बल है? लाघव के द्वारा अनुग्रहित जो एक वचन रूपी बल है, उस बल के द्वारा माया एकत्वम निश्चयते, माया का एकत्व का निश्चय किया जाता है। ततश्च तदुपहितम चैतन्यम ईश्वर साक्षी तच्च अनादि। उसके अनंतर इसलिए ही तदुपहित चैतन्य अर्थात माया उपहित चैतन्य कौन है? ईश्वर साक्षी है। और कैसा है? तच्च अनादि। क्यों? तद उपाधि माया अनादित्वात्। जो चैतन्य की उपाधि माया वो कैसी है? अनादि होने की। उपाधि अनादि है तथा वो चिन्ह चैतन्य अनादि है। तो आगे और ईश्वर किसको कहते हैं? फिर आगे में पेज में कहा कि मायावच्छिन्नम चैतन्यम परमेश्वर। परमेश्वर ईश्वर कब कहते हैं? माया अवच्छिन्न चैतन्य है, वही ईश्वर है, परमेश्वर है। पहले जैसे जीव की अपेक्षा में कहा था ना, माया विशिष्ट चैतन्य के अंतकरण विशिष्ट चैतन्य जीव, वैसे माया विशिष्ट चैतन्य परमेश्वर है। माया विशेषणत्वे ईश्वरत्वम है ना। माया जब क्या बनेगी? विशेषण बनेगी तो उसी चैतन्य में क्या आएगा? ईश्वरत्व भाव। और माया उपाधि होगी तब साक्षी। किसको? ईश्वर साक्षित्व। साक्षित्वम इति ईश्वरत्व साक्षित्वयोर भेद। ईश्वरत्व में और साक्षी ईश्वर साक्षित्व में इतना भेद है। एक जगह पर अंतकरण उपाधि बनती है और एक जगह पर एक जगह और विशेषण बनता है। तब उसको जैसे जीव और जीव साक्षी ऐसा नाम दिया, उसी तरह यहाँ पर भी यही माया जब विशेषण बनती है तब उसी चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। यही माया जब उपाधि बनती है तभी उसी चैतन्य को ईश्वर साक्षी कहा जाता है। आगे ये देखिए, एक शंका होती है। ननु, ये पेज नंबर 53 में देखिए, सच इसकी अवतरणे का कर रहे हैं थोड़ी बात। ननु माया एकत्वादि, टीका 53। ननु माया एकत्वात् न तो धर्मिणो ईश्वर तत्साक्षिणो, अर्थात जो ईश्वर और तत्साक्षी है ना, उसमें भेद नहीं है। ये उपाधि के कारण भेद है। धर्मी रूप जो चैतन्य है ना, उसमें भेद नहीं है, इतना कहना है। अब देखिए आगे, ननु माया एकत्वात् यथा ईश्वर साक्षिण एकत्व। माया कैसी है? तो ईश्वर साक्षी कितना है? एक है। ईश्वर साक्षी में जैसे एकत्व है, तथा तद अवच्छिन्नस्यापि
एकत्वावशंभावात, अर्थात माया व चिन्ह जो चैतन्य है उसमें भी एकत्व अवश्यम भाव है। कथम तस्य ब्रह्म आदि रूपेण भेद, उसी ईश्वर का ही ब्रह्म विष्णु शिव इस रूप से भेद कैसे है तो एक ही चैतन्य ना, फिर वही ईश्वर ब्रह्मा विष्णु इत्यादि रूप से भिन्न कैसे कहते हो? पंच ईश्वर ये बताने जा रहे हो। तो कहते हैं तथा च तस्य विशेषण भेद मूलत्वात् तद्भेदे च तस्या एव उपाधितया तदुपैतस्य अपि एकत्व औचित्यात् कथम तदनेकता इति आशंक्य उत्तर देते हैं। तथा च तस्य विशेषण भेद मूलत्वात्, तस्य अर्थात वो जो ब्रह्म विष्णु शिव जो विशिष्ट पदार्थ होता है ना, वह विशेषण के भेद के कारण विशिष्ट में भेद होता है। तस्य अर्थात विशिष्टस्य विशेषण भेद मूलत्वात्, विशेषण भेदस्य विशेष्य ते विशिष्ट भेदस्य विशेषण भेद मूलत्वात्, जो विशिष्ट का भेद होता है वह विशेषण के भेद के कारण होता है। तद्भेदे च अर्थात विशिष्ट में भेद होने से तस्याः एव उपाधितया, ईश्वर का ये ब्रह्मादि देवता में भेद हो गया ना, तो तस्याः एव उपाधितया, तस्य अर्थात उस ईश्वर के भेद में अंतःकरण माया रूपी उपाधि, माया ही उपाधि हो जाने से तद उपहितस्य, अब माया एक हो गई तो उसका उपहित जो ईश्वर है ना उसका भी एकत्व उचित ही है। फिर कथम तद अनेकता, उस ब्रह्मादि देवता रूप से ईश्वर में अनेकता कैसी आई? शंका लेकर उत्तर देते हैं। यथा मायोपाधि गुणगत भेदाभिप्रायण तद अनेकत्व उपदेश, जैसे मायांतर्गत गुण भेद के अभिप्राय से माया के अनेकत्व का माया भी यहाँ पर माया भी पद से अनेकत्व का कथन किया गया, तथा उसी प्रकार जैसे माया के गुण है ना उसके कारण माया को क्या कहा, माया भी ये प्रयोग किया, उसी तरह तदगत गुणावच्छेदेन ईश्वर भेद न तो वस्तुतः, इसलिए मायागत जो गुण है उस मायागत गुण के भेद के कारण ही और उन गुण से अवच्छिन्न जो चैतन्य है वह तत्त गुणावच्छिन्न होने के कारण ईश्वर में अपने गुण के कारण भेद है, वस्तुतः भेद नहीं है। इसी आशय से यहाँ पर मूल में कहा है सच परमेश्वर एकोपि, परमेश्वर कितना है? ईश्वर एक ही है। तो भी सोपाधिभूत मायानिष्ठ सत्व रजस तमो गुण भेदेना, अपनी उपाधिभूत माया उस माया में रहने वाले सत्व रज और तम इन गुणों के भेद के कारण भेद से ब्रह्म विष्णु महेश्वर इत्यादि शब्द वाच्यता लभते। एक ही परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश इस शब्द की वाच्यता को, इस शब्द के विषयता को प्राप्त हो जाता है। इसी का ही थोड़ा टीका का ही विचार कर लेते हैं और आगे कल देखेंगे। देखिए टीका थोड़ी। उपाधि पदम अत्र विशेषण परम, यहाँ जो उपाधि पद है ना सोपाधि भूत मायानिष्ठ, सोपाधि अर्थात ये अपना विशेषण ऐसा लेना है। तथा च मायावच्छिन्न चैतन्यम एवं उद्भूत सत्व गुण मायावच्छिन्न चिन्हम पालयित्र, एक मायावच्छिन्न चैतन्य जो है ना वही जब सत्व गुण का उद्भव हो जाएगा, उद्भूत सत्व गुण मायावच्छिन्न चैतन्य वही पालयिता विष्णु हो जाता है, वही विष्णु नारायण इत्यादि शब्द का विषय हो जाता है, शब्द की वाच्यता को प्राप्त होता है। वही चैतन्य उद्भूत रजोगुण मायावच्छिन्न चैतन्य होगा, वही जगत का सृष्टा होगा,
उसका नाम होगा ब्रह्मा विधाता इत्यादि। वही माया व चिन्ह वही उद्भूत तमोगुण रूप माया व चिन्ह चैतन्य होगा तो वही संहार करने वाला महेश्वर रुद्र इत्यादि शब्द के द्वारा शब्द का अविधेयता को विषयता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर माया के अंतर्गत जो गुण के कारण ये तीन नाम ईश्वर को प्राप्त हो चुके हैं। अतयो खलु वाव अस्य रजोंश असो योयम ब्रह्मा। क्या हो गया? अथ यो खलु, खलु अर्थात निश्चित ही, अस्य रजस अंश, इस रजोगुण का जो अंश है ना, असौ योयम ब्रह्मा, यही यह ब्रह्मदेव है। उसी तरह तमोगुण का जो अंश है यही रुद्र है। असौ योह खलु वाव अस्य सात्विक अंश, यही इसका जो सात्विक अंश है यही विष्णु है। इति मैत्रेय उपनिषदि तथैव अवगते है, मैत्रेय उपनिषद में वैसा ही ज्ञात हो गया है। उपास्यम तु त्रिगुण मायावच्छिन्नम एव, उपास्य तो त्रिगुण मायावच्छिन्न जो ईश्वर है ना वही है। कौन? विष्णु महेश गणेश दिनेश दुर्गादि रूपेण स्थितः, यही एक ही परमात्मा पंच देवता रूप से विद्यमान है। न तो एक एक गुण प्रधान माया विशिष्टम उपास्यम, एक एक गुण प्रधान माया विशिष्ट उसको उपास्य हम नहीं कहते। तीनों गुणा व चिन्ह ईश्वर रूप से ही यह उपास्य है। तस्य निरंकुशैश्वर्यत्वाश्रवणात्, क्योंकि जो एक एक उपाधि विशिष्ट जो ईश्वर विष्णु इत्यादि है ना वही निरंकुश ऐश्वर्यवान है ऐसा सुना नहीं गया। उसका भी कोई ईश्वर है ऐसा सुना जाता है तो वही ईश्वर ही यहाँ पर तत्त रूप से उपासक के लिए उपास्य है। यहाँ पर प्रत्येक उपासक को अपना उपास्य ईश्वर ही है ऐसा समझना है। यदि गणपति के लिए गणपति, इसके लिए देवी के लिए देवी, क्योंकि वही ईश्वर ब्रह्म रूप से ईश्वर उपास्य ईश्वर रूप से विद्यमान। सभी शास्त्रों में वेदा जब विष्णु पुराण आता है विष्णु ही वहाँ पर साक्षात सबके ईश्वर निर्माता होते हैं, अर्थात उस परमात्मा की उपासना सब जगह पर है। तत्त ये जो संकुचित विग्रह है तत्त रूप से यह उपास्य नहीं बताए गए, ये यहाँ पर कथन किया। बाकी विषय कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम शांति शांति शांति।